एंड वाइल थर्ड इज पाई एक्स 75 रेडियंस में दिया हुआ है। तो एक्सप्रेस ऑल द एंगल इन डिग्री में दिखाना है, मतलब सारा एंगल को हमको जो ग्रेड में है, आपको जो डिग्री है तो ठीक है, डिग्री में तो ये तो ठीक ही है, डिग्री में दिया हुआ है। ये देखिए ग्रेड में है, ये रेडियंस में है। ये दोनों एंगल को हमको डिग्री में बदल कर सारा एंगल को डिग्री में निकालना है। तो यही इसमें देखिए काम करना है। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्योंकि इसमें θ1 तीन एंगल है। तो एक ट्रायंगल में क्या होता है, तीन होता है। तो आप ऐसा करते हैं कि तीनों एंगल को हम लोग θ1 θ2 एंड θ3 तीन एंगल हम मान लेते हैं। देखिए तो लिखते क्या है कि लेट, देखिए लेट आपका लेट द रिक्वायर्ड एंगल कर देते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल θ1 रिक्वायर्ड एंगल बी कर देते हैं, रिक्वायर्ड एंगल बी θ1 θ2 एंड θ3। यही देखिए है आपका रिक्वायर्ड एंगल हम मान लिए। तो एक सिंपल सा तो थोड़ा सा मान लेते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए एक एक करके हम लिखते हैं। देखिए θ1 हमको कितना दिया हुआ है, तो ठीक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, θ1 हमको दिया हुआ है। देखिए 2/3 आपका दिया हुआ है, 2/3 क्या है, एक्स है, और ये हमको दिया हुआ है ग्रेड में दिया हुआ है। तो इस ग्रेड को हम लोग क्या करेंगे, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो वन राइट एंगल इक्वल टू, देखिए वन राइट एंगल इक्वल टू, याद कीजिए कि आप देखिए पढ़े होंगे, वन राइट एंगल इक्वल टू देखिए क्या होता है आपका 100G होता है, 100G होता है। तो वन राइट एंगल मतलब कितना हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 100 आपका देखिए G हो गया। अब देखिए हमको ग्रेड में दिया हुआ है, ग्रेड में हमको दिया हुआ डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 1G कर देते हैं यहाँ पर, इधर हम 90 डिग्री लिख देते हैं। अब 1G का वैल्यू निकाल लेते हैं डिग्री के फॉर्म में। तो 1G का देखिए वैल्यू निकालिएगा तो हमको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 90/90 आपका 100। देखिए क्या है, जो वैल्यू मिलेगा वह आपका डिग्री में होगा। तो यही देखिए 90/100 डिग्री हो जाएगा। तो यही काम यहाँ करेंगे हम लोग। तो 1G का वैल्यू निकाल लिए, 90/100 डिग्री निकाल लिए। तो यही वैल्यू में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये पूरा क्या है, ग्रेड में है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/3x अब मल्टीप्लाई वाई आपका 90/100। देखिए अब पूरा वैल्यू क्या होगा आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 90 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 से काट दीजिए तो 30 या 90 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से आप एक जीरो भी काट सकते हैं, और एक काम और क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10 हो जाता है, तो ये 5 कट जाएगा। देखिए तो वैल्यू आपको मिलेगा 3x/5 होगा, यही मिलेगा आपको वैल्यू जो हो जाएगा 3x/5। ये हमको क्या मिला, ये देखिए आपका डिग्री में था। हम θ1 जो ग्रेड में दिया हुआ था उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अब उसके बाद देखिए θ2 जो है, वो θ2 जिसको मानते हैं वो डिग्री में दिया हुआ है, वो 3/2x, ये ऑलरेडी डिग्री में है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये डिग्री में ऑलरेडी है, ठीक है। देखिए एक ये मिला। अब देखिए θ3 जो आपका है, θ3 क्या है आपका, तो πx है, और बाई आपका 75 रेडियन दिया हुआ है। इसको भी हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसको 180 हम क्या करते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू जो होता है तो 180/π होता है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसको πx/75 अब मल्टीप्लाई 180/π कर लेंगे, यही देखिए आपका। और सारा वैल्यू जो फिर मिलेगा आपका, सारा का सारा क्या होगा, वो डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π होता है। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 ही से काट देते हैं, हाँ नहीं तो 15 से काट देते हैं। 15 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, 15 × 5 = 75। अब 12 बार में देखिए ये कट जाएगा आपका। तो वैल्यू देखिए मिलेगा आपका 12x/, आपका हो जाएगा 12x/5 हो जाएगा। तो ये देखिए एंगल 3 भी हम लोग निकाल लिए, 12x/5, और ये सारा वैल्यू आपका डिग्री में हो गया।
अब देखिए ये काम तो हम कर लिए, तीनों एंगल को हम लोग क्या किए, डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम जानते हैं कि वी नोट, अब क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम तो जानते ही हैं, पहले से लोग पढ़े हैं कि तीनों कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि θ1 अब प्लस θ2 अब प्लस θ3 इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री, ये हो जाएगा। देखिए आप ऊपर लिख सकते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो यही काम हम किए हैं, हम लिखे नहीं है। तो θ1 θ2 θ3 180 डिग्री। अब देखिए हमको θ1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3x/5 प्लस θ2 हम निकाले हैं, θ2 देखिए दिया हुआ था आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 3/2 है, तो 3/2 आपका x हो जाएगा। और θ3 हम निकाले हैं 12x/5 आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये देखिए आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 10 ही आएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 10 आएगा। 5 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखिए 10 आएगा इसका। तो 5 दूनी 10 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 3 15x हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 मतलब ये 24 आपका x मिलेगा, और ये हो जाएगा 180 चलिए डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए कितना मिला, यहाँ से आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 6 21 और 21 और 24 45 हो जाएगा 45। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 45x/10 मिलेगा, और इधर हो जाएगा आपका 180, ठीक है डिग्री। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 45x इक्वल टू ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10 बाई 45, ये 4 बार में कट जाएगा। चलिए तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए x का वैल्यू हमको आ गया 40 डिग्री आ गया। अब एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। θ1 देखिए x का वैल्यू निकाल लिए, θ1 कितना आपका है 3x/5 है, अब पूरा डिग्री में है। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 40 है, तो 3 मल्टीप्लाई 40/5 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 5 40। तो देखिए तो θ1 कितना आएगा, तो θ1 आपका हो जाएगा, ये देखिए आपका आएगा 24 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री हो गया। चलिए θ2 निकाल लेते हैं। तो θ2 आपको दिया हुआ है, θ2 देखिए कितना है 3/2 है, 3/2x है। x का वैल्यू देखिए कितना हम निकाल के लाए हैं 40 है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 20 × 60। θ3 निकाल लेते हैं। तो θ3 कितना हो जाएगा, θ3 देखिए कितना आपका है, ये हम निकाले थे 12x है, 12x/5 आपका 5 है, और x का वैल्यू निकाल ही लिए हैं, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 40/5, 8 5 40 बड़ा ठीक कितना हो जाएगा 96, तो 96 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, θ1 निकाल लिए। अब देखिए सभी को ऐड कीजिए, तो 96 क्या 24 और 96 कितना हो जाएगा आपको 120 मिलेगा, और 60 180। देखिए तीनों आपको देखिए निकल गया, तीनों वैल्यू हम निकाल के दिखा दिए। तो यही बोलता था कि ट्रायंगल का तीनों एंगल जो आप डिग्री में दिखाइए, हम डिग्री में दिखाए 24 हो गया, 60 हो गया और 96 डिग्री हो गया। तो यही देखिए तीनों आपका जो मिला यही आंसर हो गया इसका। यहाँ पे भी आंसर लिख देते हैं, आप एक एक जगह कर लीजिएगा। तो यही देखिए ये तीनों डिग्री का हम आंसर निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम इसी तरह से निकालेंगे। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखे हैं आर.डी. शर्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री निकालना ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन का निकालना है, ऑक्टागन का निकालना है, हेप्टागन का निकालना है, एक ठो आपका डियो डेकॉन का निकालना है। तो ये सब का देखिए क्वेश्चन नंबर 5 निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का बताना है। क्योंकि क्वेश्चन में जितना भी देख रहे हैं तो सब तो पॉलीगॉन होता है, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, सब पॉलीगॉन ही होता है। लेकिन रेगुलर का, क्योंकि रेगुलर का निकाला ही जाता है, हम लोग फार्मूला जो लिखेंगे वो रेगुलर का ही है।
तो ये देखिए पहला क्या है आपका पेंटागन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका 5 का कि जो हमको फाइंड द मैग्नीट्यूड मतलब ये एंगल बताना है रेडियन एंड डिग्री में ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर आपका रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए तो सबसे पहले आपका जो है आता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ पेंटागन का दिया हुआ है। सबसे पहले आपका है पेंटागन। तो पेंटागन में कितना होता है आपका देखिए 5 एन बराबर माने एन इक्वल टू 5 मतलब 5 साइड होता है। देखिए तो इसका हम जो इसका फार्मूला जो यूज करेंगे देखिए तो क्या करेंगे हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि आपको इसका जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो वो लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। ये तो इसमें होता है क्या है कि इंटीरियर एंगल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि रेगुलर जरूरी है, रेगुलर का ही सब सारा फार्मूला दिया गया क्लास 8 में पढ़े होंगे एक्सटर्नल इंटरनल या डायजोर कैसे निकाला जाता है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर आपका पॉलीगॉन विथ आपका हो गया इनसाइड विथ आपका हो जाएगा विथ इनसाइड इक्वल टू फार्मूला जो होता है आपका वो होता है 2n माइनस 4 अब बाई n हो जाएगा और मल्टीप्लाई 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होता है। यही देखिए इसका फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला यूज करके हम सारा क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले हमको दिया है पेंटागन। तो पेंटागन में कितना होता है 5 साइड होता है। तो n बराबर देखिए 5 हो गया, n बराबर क्या हो गया 5। तो हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड, तो हम देखिए मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। तो n इक्वल टू 5 हो गया। अब लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंगल। मैग्नीट्यूड इससे वैल्यू और मैग्नीट्यूड दो एक ही चीज होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर आपका एंगल। तो फार्मूला क्या है देखिए, फार्मूला जो है फिर से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 4 आपका बाई n हो जाएगा और मल्टीप्लाई 90 डिग्री। यही देखिए फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 है, पहला वो पेंटागन का निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 अब बाई आपका 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में से 4 जाएगा तो 6 मिलेगा। तो 6/5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो काट दीजिए 18 पचे 90 हो जाएगा, 18 पचे 90। तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 108 डिग्री आएगा। 18 छके तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो देखिए हम क्या किए कि जो पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। तो ये हो गया। अब देखिए तो अब इसमें 108 डिग्री हो गया। तो हमको पूछा है डिग्री और रेडियन में, तो डिग्री में तो निकाल दिए। अब इसी को हमको क्या करना है 108 डिग्री को रेडियन में निकालना है। तो फिर से लिख देते हैं। तो ये हो गया 108 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको पाई बाई 180 कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 108 है आपका, तो 108 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर देंगे और सारा वैल्यू क्या हो गया आपका ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो सी इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। तो इसको काट दीजिए। तो ये कटेगा आपको कितना से, तो ये 18 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 10 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कटेगा। उसके बाद और भी कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। देखिए तो कितना आ जाएगा 3π/5 हो जाएगा। इतना ही आपका रेडियन आएगा। तो यही देखिए आंसर हो गया। एक हो गया 100 डिग्री में 108 डिग्री हो गया और रेडियन में 3π/5 यही रेडियन में हो गया सी। तो एक आंसर ये हो गया रेडियन में और एक हो गया आपका डिग्री में। तो पहला क्वेश्चन का देखिए पेंटागन का निकाले। अब देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में हमको दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है आपका ओक्टागन दिया है। अब देखिए दूसरा क्या है आपका ओक्टागन। चलिए ओक्टागन देखिए तो ये है कितना आपका क्या है ओक्टागन है। देखिए ये क्या है आपका
ऑक्टागॉन है। अब देखिए ऑक्टागॉन में क्या होता है, देखिए अब इसको फिर वही काम करना है, फिर इसका भी हमको डिग्री में निकालना है और ये फिर रेडियन में निकालना है। तो कुछ देखिए फार्मूला लिखा हुआ, अब देखिए डायरेक्ट निकालते जाते हैं। तो इसका हम फार्मूला देखिए क्या हुआ, एन इक्वल टू ऑक्टागॉन का 8 होता है, ये जो इसमें होता है 8 साइड होता है, तो एन इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वही काम करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल, तो यहाँ फॉर्मूला के डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आपका ऑफ द इंटीरियर देखिए इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल भी लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एंगल हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल कर लेते हैं कि इंटीरियर अच्छा नहीं लग रहा, तो इंटीरियर एंगल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटीरियर एंगल, वो छूट गया था, इंटीरियर आपका क्या हो जाएगा एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला वही हो गया, फार्मूला तो वही लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको याद कर लीजिएगा, ये 2n-4 बाई n होता है, n देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ साइड है, अब मल्टीप्लाई 90 डिग्री ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, n बराबर हमको 8 दिया हुआ है, तो चलिए को बैठाते हैं, देखिए वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बैठाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 8 हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा, अब बाई नीचे 8 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 90 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा तो 4 जाता कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, अब 12/8 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। तो इसको और काट सकते हैं, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, आइए काट देते हैं, 45 दूनी 90, मतलब ये आपको वैल्यू मिलेगा 135 डिग्री हो जाएगा। तो एक देखिए 135 डिग्री निकाल लिए, इंटीरियर एंगल हम क्या किए ऑक्टागॉन का निकाल लिए। अब 135 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक आंसर तो डिग्री में पूछा था, तो डिग्री में तो हो गया, अब इसको हमको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही काम करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, π/180 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही काम करते हैं इसमें भी हम लोग, तो π/180। तो इसको हम क्या करते हैं कि 135 है, अब मल्टीप्लाई π/180 कर देते हैं, तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी काट देते हैं, तो ये 15 से कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको 12 बार में काट दीजिए, और ये आपका 9 बार में 15 नंबर 35 से होता है, और भी कटेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। तो मतलब ये मिलेगा आपको 3π, देखिए वैल्यू क्या मिला आपको, 3π/4 हो गया, और ये देखिए रेडियन हो गया। एक आंसर देखिए रेडियन में ही आया, डिग्री में 135 डिग्री हो गया, और रेडियन में आपका 3π/4 हो गया। तो दूसरा देखिए आंसर यही हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टागॉन का था, और आगे और भी है, तो अब ये दूसरा है, तीसरा देखिए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद आपका जो है देखिए फार्मूला को रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसके आगे जो दिया है, अब इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, कौन सा। अब देखिए इसके बाद जो आपका तीसरा है वो हेप्टागॉन है। तीसरा देखिए जो दिया है वो आपका क्या है, हेप्टागॉन। देखिए तो ये है आपका हेप्टागॉन है। देखिए तो हेप्टागॉन में कितना होता है, n = 7 होता है, हम जानते ही हैं n = 7 होता है। तो n = 7, तो फिर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल, आप फिर वैसे वही लिखिए सॉल्यूशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए। तो फिर देखिए फार्मूला आपका वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2n-4, तो ये लिखिए 2n-4 ये n हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 90 डिग्री, फिर बैठा देते हैं n = 7 बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 7 -4/7 मल्टीप्लाई 90। तो यह कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 में से 4 घटेगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/7 मल्टीप्लाई देखिए 90। तो देखिए ये वैल्यू जो आपको आएगा इसका,
देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ और हमको करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री में इसका जो आएगा देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 डिग्री बाई 7 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू को निकालने के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखिए क्या, अब देखिए इसको निकालने के लिए हमको करना ये होगा कि अब इसको मिनट और सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर, क्योंकि जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो अब ये यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका हमको देखिए करना क्या होगा कि अब इसको देखिए 900/7 देखिए कितना 900/7 आ गया। तो अब इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको कि 900 देखिए 7 से पहले आप 900 में डिवाइड कीजिए, इसमें काम को बढ़ा दिया। अब देखिए एक बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो उतरेगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। ये आ जाएगा 6, फिर जीरो उतरेगा और ये कितना हो जाएगा 8 8 7 56, 8 बार में लगेगा, ठीक है। ये 8 बार में लगेगा यहाँ पर, तो ये 8 हो जाएगा। चलिए 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 आपका 4। देखिए अब देखिए इसका वैल्यू कितना हमको मिला, तो इसको देखिए क्या मिला हमको, कोशेंट जो मिला है 148 हो जाएगा और रिमाइंडर मिला है 4/7। देखिए ये इतना डिग्री हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोग कैसे पीछे इसके पहले क्वेश्चन में कन्वर्सन करते थे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 148 डिग्री हो जाएगा। अब 4/7 भी आपका यही ना करते थे कि जो जो होल नंबर होता है उसको बाहर निकाल लेते थे। अब देखिए आगे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये डिग्री जो है उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 148 क्या हो जाएगा, ये आपका डिग्री हो गया। अब फिर 4/7 मल्टीप्लाई हमको 60 करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिग्री बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है, सॉरी 60 मिनट होता है। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब आपका देखिए तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 148 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्या होगा 1 आपका 48 डिग्री हो गया और यहाँ से वैल्यू है 6 चौक 24, 240/7 आपका ये मिनट हो गया। फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर देखिए क्या कीजिए आप 240 को सॉरी 7 से डिवाइड कीजिए आप 240 को कीजिए, ये करना पड़ेगा। तो 7×21 हो जाएगा, तो 7×21 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए इसको हम जब करेंगे, देखिए इसको हम कहाँ पर लिखें, देखिए यहीं पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब देखिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 148 आपका डिग्री हो गया, 148 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 148 डिग्री और इसको जब हम तोड़े हैं तो ये 34 और ये हो जाएगा आपका 2/7 मिनट हो गया। देखिए तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हमको मिलेगा, देखिए यहीं पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 148, ये डिग्री हो गया आपका 148 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 148 आपका डिग्री हो जाएगा और 34 मिनट हो जाएगा और 2/7 भी आपको क्या मिलेगा, ये मिनट ही रहेगा। देखिए ये वैल्यू, देखिए वहाँ डिवाइड में गलती हो रहा था, वो 7 दूनी 14 था, 14 जब 4 लिखा गया था तो इसको हम सही कर दिए हैं। तो ये 128 डिग्री जो है, कहीं भी देखिए 48 लिखा हुआ है तो 28 हो जाएगा, ये 28 है क्योंकि वहाँ 4 लिखा गया था, होता है। देखिए यहाँ भी गलती हो रहा है, ये जब डिवाइड किए थे ना तो 28 आया था, ये 4 देखिए लिखा गया, होता है कभी मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 128 डिग्री था तो 128 डिग्री है और 34 आपका मिनट है और 2/7 फिर आपका मिनट। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको घेर देते हैं, वहाँ जगह नहीं है। देखिए तो यहाँ पर हम वैल्यू देखिए निकालें जो क्या मिला है, तो ये 128 आपका डिग्री है और 34 आपका मिनट है और उसके बाद आपका 2/7 देखिए ये भी आपका क्या है मिनट में है। अब इसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 128 डिग्री हो जाएगा, 34 मिनट हो जाएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा 2/7 है ना, फिर इसको हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो 128 हो जाएगा डिग्री और ये 34 मिनट हो गया। और यहाँ से कितना मिल जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 120/7 और ये हो जाएगा आपका सेकेंड में। अब देखिए इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए तो ये डिवाइड आपको हटा देते हैं, देखिए यहाँ से जो डिवाइड आपका है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ तक डिवाइड करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत अब नहीं है। अब देखिए तो 120 को आप 7 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 120 को
आप फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो एक ही बार में लगेगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 5 और ये 0, 7 7 49, ये देखिए ये हो जाएगा, तो ये आपका 1 मिलेगा। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड किए तो कितना हमको मिला, देखिए 128 हो गया डिग्री 34 मिनट, और फिर इसको डिवाइड किए तो हमको 17 मिला, 17 1/7, और ये हो गया आपका सेकेंड में आ गया। अब देखिए इसमें हम जानते हैं कि क्या करना हमको होगा। अब देखिए आंसर में फाइनली क्या हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा डिग्री 34 मिनट होगा, और ये हो जाएगा 17 सेकेंड हो जाएगा, और 1/7 को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा इसका डिग्री में यही आंसर आएगा। देखिए डिग्री में आपको यही मिलेगा। अब इसी वैल्यू को हमको क्या करना है कि इसको क्या करना, तो ये तो हो गया, अब इसको हमको करना है क्या, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए अब इस वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे कहाँ कर लेते हैं, देखिए इसको हम किसी को हटा देते हैं यहाँ से, देखिए ये सब हटा देते हैं, तो वैल्यू देखिए कितना मिला था हमको 900, इसको रहने देते हैं, देखिए इसको हटा दीजिए यहाँ से, जो डिग्री में देखिए वैल्यू मिला था 900/7 डिग्री था, तो अब इसे 900/7 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा देखिए 900 डिग्री बाई 7 है। इसको जो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको रेडियन में क्या होता है, पाई बाई आपका 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई पाई बाई 180 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 18 5 90 हो जाएगा, ये हो गया। तो कितना वैल्यू हमको मिला, और सारा वैल्यू देखिए आपका क्या है, रेडियन में है, तो ये 5 पाई/7, देखिए ये 5 पाई/7 रेडियन हो गया, तो ये इसका आंसर देखिए आपका निकल गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक आंसर देखिए डिग्री में ये हुआ 128 डिग्री 34 मिनट 17 सेकेंड, ये हो गया डिग्री में, और 5 पाई/7 हो गया ये रेडियन में। तो हेप्टागॉन का देखिए यही आंसर हुआ, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, देखिए आपका है डीओ डेकॉन है, डी आपका डीयू डे का गॉन है, डीयू डे का गॉन। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें n = 12 होता है, n = क्या होता है 12। तो इसमें फिर वही काम करेंगे, फिर वही जिसे लिखते थे वही लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये देखिए यही हो जाएगा, फार्मूला लिख देते हैं एक बार, तो मैग्नीट्यूड ही वहाँ लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंगल, देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला वही होगा जो फार्मूला आपका है 2n -4/n और मल्टीप्लाई राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब देखिए n = कितना है आपका 12 है, तो बैठा देते हैं 12, तो ये हो जाएगा 2 × 12 हो जाएगा, -4 और नीचे भी हो जाएगा आपका 12 और मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, और सारा वैल्यू डिग्री में मिलेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 12 दूनी 24, 24 में से 4 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। देखिए 20 आपका 12 हो जाएगा, ये नीचे 12 है आपका, तो ये हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 90। देखिए तो ये हो गया। अब इसको काट सकते हैं, तो कटेगा तो काट दीजिए इसको, देखिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो गया, तो ये 4 से काटिए तो 5 चौका 20, 4 तिहाई 12 और 30 तिहाई 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30 मतलब डिग्री में कितना आएगा 150 डिग्री का, देखिए इसका वैल्यू सही है क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं मिला। देखिए फ्रैक्शन में ही मिलता है तो हमको डिवाइड कर देते, वहाँ क्या हुआ था 900/7 आ गया था तो डिवाइड करना पड़ा। देखिए तो एक आंसर आपका हो गया, एक आंसर देखिए डिग्री में मेरा देखिए वैल्यू मिल गया। अभी 105 डिग्री को देखिए हम लिख देते हैं कि 150 डिग्री, सॉरी 105 नहीं है, 150 डिग्री को आप क्या कीजिए रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 150 × π/180 होता है, यही वैल्यू होता है। चलिए 1 डिग्री बराबर इतना ही रेडियन होता है, तो इसको आप ये रेडियन हो गया, ठीक है। तो ये रेडियन में है, तो इसको आप क्या कीजिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप कितना, तो ये एक डायरेक्ट काट लेते हैं, तो 30 से कटेगा ये 30 से, तो 6 × 18 और 30 × 5 = 150, तो ये हो गया। चलिए वैल्यू हमको मिल गया, तो ये हो गया π
बाई आपका 6 ये हो गया देखिए रेडियन। तो एक आंसर देखिए डिग्री में कितना है 150 डिग्री आया और 5 पाई बाई 6 रेडियन आया। तो हमको यही कहता था कि आप रेडियन में निकालिए और डिग्री में निकाल के दिखाए, तो हम दोनों दिखा दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपका नंबर 5 था वो खत्म हो गया। तो मैग्नीट्यूड निकालना था रेडियन डिग्री में इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का, तो ये 4 दिया था, पेंटागॉन, ओक्टागॉन, हेप्टागॉन और एक आपका था डियूडेकागॉन। तो लास्ट में यही देखिए डियूडेकागॉन। तो खाली इस बार साइड याद रखना है, साइड याद रखना है और जो इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखिए इसको याद रखना है। ये अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक बहुत आसान है। फार्मूला बैठाइए, एन का वैल्यू याद करके बैठा दीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और इस तरह से डिग्री और जो भी पूछेगा आपसे डिग्री ग्रेड रेडियन आप निकाल के दिखा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब अगले क्लास में बताएंगे। फिर 5 तक कंप्लीट हो गया है आर डी शर्मा का, और आगे से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो यह आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग कल से देखेंगे। ठीक है, कल जब हम पढ़ाएंगे तो फिर आगे से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब आपसे वही कहेंगे कि वीडियो को देखिए और अगर आपका अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा आपसे जब कीजिएगा तो हमको थोड़ा मोटिवेट होंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे आपके लिए। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी करते हैं। और देखिए इसलिए कि आपका देखिए ये क्या है क्लास 11 का पहले हम लोग ट्रिकोमेट्री आपको बता रहे हैं। ट्रिकोमेट्री क्लास 11 का शुरू किए हैं, उसके बाद ट्रिकोमेट्री अब देखिए रेगुलर ही बताएंगे, इसमें पूरा रेगुलर वीडियो बना देंगे, पूरा एकदम ट्रिकोमेट्री खत्म कर देंगे। उसके बाद अलजबरा शुरू करेंगे, अलजबरा के बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर आपका सेट थ्योरी है। जैसे मेन 3 यही होता है, ट्रिकोमेट्री, अलजबरा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही 3 है। उसके बाद आपका सेट थ्योरी है, जो भी पढ़ना है वो छोटा टॉपिक्स है। तो आपका रेगुलर चलेगा, आप देखिएगा, रेगुलर देखिए, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आर डी शर्मा से जब पढ़ेंगे तो खुद बनाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको देखिए कि नॉलेज भी होगा, कंसेप्ट भी बनेगा और आपका ट्रिकोमेट्री अलजबरा ये सब मजबूत भी हो जाएगा। फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आप जेई का तैयारी कीजिए, किसी जगह आपको बोर्ड में कोई परेशानी नहीं आएगी, जेई में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, मेंस उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर डी शर्मा अच्छा ही लिखे हैं। ठीक है बच्चे, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।